इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आपको कैलेंडर का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बतलाएंगे, यानी कैलेंडर पर रिलेटेड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है वो लेकर के आप चलेंगे। आज प्रोबेबिलिटी क्या होता है? टोटल जितना चीज होगा उसमें जितना चीज आप इच्छा करेंगे वही उसकी प्रायिकता, संभाव्यता या संभावना या प्रोबेबिलिटी या चांस कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपका क्या होता है वो ध्यान रखिएगा। वह होता है प्रायिकता शब्द का प्रयोग करते हैं, संभाव्यता कहते हैं, या क्या चांस है ये आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल जितने कंडीशंस होंगे वो नीचे, और उसमें से जितना आप इच्छा रखते हैं, इच्छा करते हैं, डिजायर्ड कंडीशंस, वह रहेगा ऊपर। कैलेंडर में क्वेश्चन आपका ईयर बेस्ड क्वेश्चन, मंथ बेस्ड क्वेश्चन, डेट, मंथ और ईयर तीनों बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा। एक एक करके आपको हम बतलाते चलेंगे। पहले शुरू करेंगे डे और ईयर कॉन्सेप्ट। दो तरह का वर्ष, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। एक है आपका साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष को हम सामान्य वर्ष भी कहते हैं, इसमें 365 1/4 जो हम लोग लेते हैं, 1/4 नहीं कंसिडर करते। वही 1/4 1/4 4 बार मिलेगा तो जाकर एक दिन बनता है 366। सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, और हम लोग जानते हैं एक सप्ताह में आपका 7 दिन होता है। तो अगर मैं इसे 7 से भाग देता हूं, 7 × 5 35, 7 × 2 14, एक रिमाइंडर, ये 52 सप्ताह। और ये एक दिन जो आपका शेष रहेगा ये आपके 53वें सप्ताह में आ जाएगा। यानी 52 सप्ताह समाप्त होने के बाद ये 53वें सप्ताह में चला जाएगा एक दिन। तो चिन आप जब 365 को 7 से भाग देंगे तो 52.1/7 लिखेंगे। ये 52 सप्ताह कंप्लीट है, 53वें सप्ताह में ये आपका 1/7 होता है, एक दिन बच जाता। तो नॉर्मल ईयर या जनरल ईयर में ये देखिए, एक सप्ताह पूरा चला, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे आप पढ़ते चलिएगा। ये 52 सप्ताह तक चलेगा। जब 53वें सप्ताह की बात करेंगे तो एक दिन मेरे पास और बचेगा। तो इसमें क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि किसी भी सप्ताह के दिन को, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी को भी आप देखिएगा सप्ताह का 7 दिन ये 7 जगह लेगा, तो 6 दिन को तो मात्र ये जगह मिलेगा, एक दिन जो रहेगा वो यहां आएगा। तो हर एक इच्छा रखेगा ये 7 दिन सप्ताह वाला कि मैं अगर वहां चला जाऊं तो मैं 53 बार आऊंगा उस साल में। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यहां पर जो आएगा वो 53 बार आएगा, और यहां पर जो आएगा वो केवल 52 बार ही आएगा। वो केवल 52 बार आएगा, ओनली 52 टाइम्स, और यहां जो आएगा वो 53 है। तो इस केस में आपके पास टोटल प्लेसेस हैं 7, और अगर हम 53 वाला प्लेस लेंगे तो एक है, और केवल 52 वाला प्लेस लेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, ये 6/7 हो जाए, ये 6/7 रहेगा। और जब इसकी बात करेंगे 53 वाला, सीधा 1/7 कर देंगे हम, ये 1/7। जैसे संडे कहा जाए कि मान लो संडे यहां से उठेगा, संडे कहेगा मैं आता हूं यहां से, अगर यहां बैठूंगा तो मैं 53 बार आऊंगा, लेकिन मैं अगर यहां ऐसे बैठूंगा तो मैं 52 बार ही रहूंगा। तो क्वेश्चन आपसे जो यहां पर पूछा जाता है
वो देखिए किस तरह से होगा इसमें। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, उसके बाद आप ऐसे ही बना लीजिए। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन ए नॉर्मल ईयर। किसी भी सामान्य वर्ष में रविवार 53 बार आएगा, तो टोटल 7 घर है, उसमें एक ही घर 53 का है। आंसर 1/7। किसी सामान्य वर्ष में केवल 52 बार चाहिए, सोमवार चाहिए, तो सोमवार अगर केवल 52 बार ही आपको चाहिए तो टोटल 7 घर है, जिसमें केवल 52 बार आपका 6 जगह आ सकता था। जैसे ये सोमवार की अगर हम बात करें तो ये यहाँ आता है तो 52 है, 2 3 4 5 6, यहाँ आएगा तो नहीं आएगा, 53 हो जाएगा। तो केवल 52 बार, यहाँ केवल 52 नहीं 53 हो जाता है, तो 6 घर है जहां पर ये मंडे आपका जा सकता था। तो इस केस में आंसर हो गया 6/7। ये आंसर हो जाएगा 6/7। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जब नॉर्मल ईयर की बात करें तो किसी भी सप्ताह के दिन को 53 बार आना 1/7 और केवल 52 बार आना 6/7, फिक्स चीज है ये। अब एक लीप वर्ष की बात करें। एक लीप वर्ष में 366 दिन है। इसे अगर हम 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह होगा और 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। यहां पर 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सोचिए अगर आप 366 को 7 से भाग देते हैं तो 52.2/7 होता है। तो यहां एक बात ध्यान रखिएगा, जब 365 को 7 से भाग दिए थे तो 52.1/7, तो ये जो 1/7 है ये 53 बार बनता था। यहाँ जो 2/7 है ये 53 बार बनेगा। यहाँ 52 सप्ताह पूरा चलेगा और 53वां सप्ताह में 2 दिन आ जाएगा। तो ये जो आप बाद में फ्रैक्शन आता है ना, वही 53 सप्ताह में 53 बार आने की संभावना बतला देता। तो आप वहीं से सोच लीजिए, वहां से भी निकाल सकते हैं। तो ये पहला सप्ताह, ये दूसरा, ऐसे करके 53 सप्ताह चलेंगे। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये 53 सप्ताह में 2 दिन आपके पास होगा। तो अगर सोमवार कहता है कि मैं 53 बार आना चाहूंगा किसी लीप ईयर में, तो उस केस में सोमवार यहां से उठेगा, वो यहां बैठ सकता है तो 53 आ सकता है, यहां भी बैठ सकता है तो 53 आ सकता है, लेकिन वो बाकी जगह जाएगा तो केवल 52 बार ही जाएगा। इसलिए इस केस में ये 2 जगह है जो आपका 53 टाइम्स आता है और ये 5 जगह है जो केवल 52 टाइम्स आता है। तो ये प्रोबेबिलिटी 5/7 है और ये प्रोबेबिलिटी 2/7। ये फिक्स्ड है आपका, ये सीधा आपका रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। आप सीधे आंसर इसमें बना सकते हैं। एक लीप वर्ष में 53 शुक्रवार मिलने की क्या संभावना है? तो सीधा आप कहेंगे 2/7। और केवल 52 बार बृहस्पतिवार, केवल 52 बृहस्पतिवार मिलने की क्या संभावना है? तो 7 में 2 हट गया, 5 हो गया। ये 5/7। आप इस तरह से आंसर दे सकते। अब देखिए इसी में क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। कहते हैं एक लीप वर्ष में 52 रविवार और 53 सोमवार मिलने की क्या प्रायिकता होगी? रविवार 52 बार चाहिए और 53 बार आपको सोमवार मिलना चाहिए। जब आप लीप वर्ष की बात करेंगे तो आपके पास सप्ताह में 7 दिन है। देखिए ये सप्ताह में आपका 7 दिन है यहां पर, जिसमें ये 52 बार आएगा, ये 52 बार आएगा, ये 52 है, ये 52, ये 52, ये 53। तो इसमें कहता है रविवार 52 बार मिले और 53 बार आपका सोमवार मिले। तो ऐसा करेंगे, रविवार के बाद आपका सोमवार आता है, इस जगह पर रविवार लिखेंगे
जैसे अगर मैं यहाँ रविवार लिखूंगा तो इसके बाद जो सोमवार जाएगा वो यहाँ चला जाएगा। यहाँ रविवार 52 बार ही आएगा और यहाँ सोमवार, यानी ये सब साल शुरू हुआ था सोमवार से। हर एक बार रविवार यहाँ रहेगा और सोमवार ऊपर आएगा। देखिए सोमवार 53 बार ही होगा और रविवार आपका 52 बार ही होगा। तो इस केस में मात्र एक कंडीशन आपका बन रहा था, रविवार 52 और 53 आपका सोमवार, तो आंसर हो जाएगा 1/7 और कोई कंडीशन नहीं। अगर यहां पर रविवार लिखेंगे तो सोमवार 52 होगा, रविवार 53 बार हो जाएगा। लेकिन कहा गया कि नहीं, 52 रविवार और 53 सोमवार मिलना चाहिए। और अगर आप यहां रविवार और यहां सोमवार लिखिएगा तो रविवार भी 53 हो जाएगा, सोमवार भी 53 हो जाएगा। इसलिए इसमें आंसर आपका 1/7 रहेगा, 1/7। इस बार कहा एक लीप वर्ष में 52 बुधवार और 53 शुक्रवार मिलना चाहिए। बुधवार 52 बार और शुक्रवार 53 बार। यहां पर आपका गैप चलेगा एक। इसमें देखिए क्या है आपके पास, ये 53 ये है, ये भी 53, ये सब 52 आपका है, 52 बार है। तो बुधवार हम कहां लिखें, यहां पर ध्यान देना होगा कि बुधवार मुझे 52 बार ही मिले और शुक्रवार मुझे 53 बार मिल जाए। बुधवार और शुक्रवार के बीच में गैप होगा। अगर मैं यहां बुधवार लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसके बाद एक गैप के बाद, जैसे यहां बुधवार लिखेंगे तो फिर यहां पर एक गैप के बाद ये होगा शुक्रवार, तो शुक्रवार 53 बार, 52 बार बुधवार। एक कंडीशन ऐसा। इसमें एक कंडीशन और बनेगा, देखिए इस केस में आपका 53 ये और ये भी, तो आप अगर यहां बुधवार लिखते एक गैप के बाद ये शुक्रवार होता, तो इस जगह अगर बुधवार रहेगा तो यहां शुक्रवार आएगा, और अगर यहां बुधवार होगा तो यहां शुक्रवार होगा। यानी यहां पर दो कंडीशन शुक्रवार को मिल सकता है, ये दोनों। तो आंसर होगा 7 में से 2 स्थिति बनेगी ऐसी, तो आंसर 2/7। इसमें आंसर आपका 2/7 था। लेकिन वही लगातार वाला जब था तो उसमें आंसर एक ही बन रहा था, 1/7। अब आते हैं मंथ और ईयर के कॉन्सेप्ट पर। एक वर्ष में 12 महीना है, एक वर्ष में 12 महीना है, ये मालूम है हम लोगों को। इसमें 31 का महीना 7 है, जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर, यानी 31 का महीना मिलने की संभावना 7/12। किसी भी वर्ष, चलो लीप लो या नॉन लीप लो, 31 का मिलने का प्रोबेबिलिटी 7/12। लेकिन अगर हम 30 दिन का महीना की ही बात करेंगे, आपसे पूछें कि एक महीना मैंने लिया, क्या प्रायिकता है कि वह 30 दिन का महीना हो, तो 12 में से 4 महीना है, प्रोबेबिलिटी जाएगा 4/12। इसे आप 1/3 लिख सकते हैं, 1/3। अगर ये आपसे पूछें कि फरवरी महीना आपका जो है वो 28 दिन, आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि हम एक महीना लेते हैं किसी वर्ष में, केवल 28 दिन उस महीने मिले, उसकी क्या प्रायिकता है? केवल 28, ओनली 28 डेज। तो देखिए आपके पास लीप ईयर एक होता है, इसके बाद 3 नॉन लीप जाता है, फिर एक लीप होता है। तो इस 4 में से नॉन लीप है 3 बार, तो 3/4 ये आपका चुनाया नॉन लीप ईयर। इसी में आपको मिलेगा 28 दिन, और उसमें आपका जो रहेगा 1/12, उसमें 1/12, 12 महीना में एक ही बार आएगा, यानी 12 महीना में एक ही बार आएगा। किसी नॉन लीप ईयर में 28 दिन में ही महीना समाप्त होगा। तो इस केस में 3/4 इंटू 1/12, ये नॉन लीप ईयर, ये फरवरी महीना। इसका रिजल्ट होगा 3/48, यानी 1/16। ये आपका हमने लिखा था 1/16। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर ये लीप ईयर की हम बात करें, तो लीप ईयर आपका एक ही बार आता है, 1/4। और फरवरी महीना
ये लीप ईयर हो गया, ये फरवरी महीना 1/12, तो 1/4 गुना 1/12 ये हो जाएगा 1/48। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि हम किसी वर्ष, ये वर्ष का नाम मैंने नहीं लिया लीप की नॉन लीप, हम किसी वर्ष एक महीना उठाते हैं, क्या प्रायिकता है कि वह केवल 29 दिन का महीना रहे, ऐसे भाषा प्रयोग किया जाएगा कि क्या प्रायिकता है कि वह केवल 29 दिन का महीना रहे। तो पहले तुरंत मन में आएगा कौन सा वर्ष ले, लीप की नॉन लीप। अगर टोटल देखें तो 12 12 12, सोच कैसे देखिए ना, 12 12 12, 3 बार नॉन लीप, 12 या 36, फिर 12 मिलेगा लीप में 48, उस 48 में मात्र एक महीना है जो केवल 29 पर समाप्त होता है, वही हो गया 1/48। ये रहेगा आपका 1/48। तो ये सब भी फिक्स चीज है, आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए अभी जो सीखा वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मंथ ऑफ 31 डेज इन ए ईयर। किसी भी वर्ष में तो लीप रहे या नॉन लीप रहे, 31 दिन वाला 12 में 7 महीना ही होता है, 7/12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मंथ ऑफ ओनली 30 डेज, केवल 30 दिन वाला चाहिए, ये 4 महीना होता है, 4/12 यानी 1/3, ये 4/12 यानी 1/3 हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन है, किसी भी वर्ष केवल 28 दिनों के एक महीने के मिलने की क्या प्रायिकता या संभावना है। केवल 28 दिन का महीना, अभी हम लोग सीखे थे, केवल 28 दिन का महीना आपको मिलेगा नॉन लीप ईयर में, इसका चांस 3/4, और फरवरी महीना ही 28 का होता है, 1/12, ये आपका 3/48, 1/16, इसका आंसर 1/16। और केवल 29 दिन की बात करेंगे तो ये लीप ईयर में मिलेगा, लीप ईयर का चांस होगा 1/4, और यहाँ फरवरी का चांस होगा 1/12, ये आंसर होगा 1/48, जो अभी आप सीखे। तो जो वहां पर बतला रहे थे उसका यही क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा, तो इसका आंसर 1/48, उसका आंसर 1/16। अब हम लोग डे मंथ कॉन्सेप्ट पर आते हैं। डे मंथ कॉन्सेप्ट में क्या होगा, किसी महीने में 30 दिन है या 31 दिन है, जो भी रहेगा उस पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। 31 दिन वाला महीना में 7 से जब भाग देते हैं, 7 चक 28, 3 एक्स्ट्रा मिलता है, देख लीजिए अभी सीखते हैं। 30 डेज का जो मंथ होगा वो अप्रैल है, जून है, सितंबर है, नवंबर है, तो इस केस में 30 दिन का महीना होता है। जब आप 30 को 7 से भाग देंगे, 7 चक 28, 2/7, तो 4 आपका जो रहा 4 बार रहेगा, वो 4 दिन आ रहा है, देखिए रेड से जो लिखा है ये 4 ही बार आपका, 7 चक 28, 2/7, ये आपका 5 बार आने वाला ये है, ये 2 बार, 7 में 2 बार ये, और ये 4 4 5 बार आएगा, तो ये 2/7, ये हो जाएगा आपका 5/7। तो कोई भी चीज 5 बार आएगा, 4 के बाद ये 5वीं बार आएगा, ये रहेगा आपका ब्लू से जो लिखा है 1 8 15 22 29, ये 5 बार आएगा महीना में, और ये सब जो है वह 4 बार ही मात्र आ रहा है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/7, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/7। तो इसमें क्वेश्चन में रहेगा एनी वीकडेज 5 टाइम्स, तो 2/7, एंड एनी वीकडेज ओनली 4 टाइम्स, सप्ताह का कोई दिन केवल 4 बार आएगा, वो आंसर 5/7 फिक्स चीज रहेगा। जैसे आप किसी को घुमाइए, मान लीजिए वेडनेसडे कहेगा मैं जाना चाहूंगा, तो वेडनेसडे यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, कहीं भी जा सकता है, 7 जगह में, तो टोटल इनके पास 7 घर है जाने के लिए। कहा जाएगा कि नहीं तुम 5 बार आओ, उसकी क्या संभावना। वेडनेसडे कहेगा ये वाला मुझे मिल जाता तो मैं 5 बार आ जाता, या ये वाला भी मुझे मिल जाता तो मैं 5 बार आ जाता, यानी 7 घर में 2 ऐसा घर है जो 5 बार मिलेगा, और 7 घर में आपके पास 5 ऐसा घर है जो केवल 4 बार मिलेगा, ये 5/7। ये रहेगा आपका इस तरीके से आंसर का तरीका। अब देखिए क्वेश्चन, जून महीने में, जून महीना आपका 30 दिन का है, ध्यान रखिएगा, जून महीने में 5 सोमवार मिलने की क्या प्रायिकता है। तो आपका जो
5 बार मिलने का मतलब हो गया, पहला तो आपका जो रहेगा 1 तारीख से लेकर के 1, 8, 15, 22, 29, फिर 2 रहेगा आपका, 2 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 23 होगा, 30 होगा। 2 ही बार ऐसा मिलेगा 2/7, और केवल 4 बार ही मिलना है। तो ये आप जाने थे, 2 हो गया, 7 में 2 निकल गया, 5 बच गया, ये 5/7। किसी कार्यालय में केवल शनिवार एवं रविवार को छुट्टियां हैं। नवंबर महीने में केवल 9 छुट्टियां रहने की क्या संभावना है? क्या संभावना है कि केवल 9 बार ही छुट्टी होगी? तो देखिए, केवल 9 छुट्टी का मतलब यहां हो जाएगा, आपके पास छुट्टियां कब कब हैं? तो सैटरडे के बाद संडे, यानी ये तो लगातार ऐसे चाहिए, सैटरडे के बाद संडे। तो 9 छुट्टी का मतलब एक चीज 5 रहना चाहिए और एक चीज 4 रहना चाहिए। तो अगर मैं सैटरडे को 4 रखूं, जैसे यहां देखिए, सैटरडे अगर यहां 7 तारीख होगा, 8 तारीख संडे हो जाएगा। 7 तारीख सैटरडे तो 8 संडे, तो यहां पर संडे हो जाएगा 5 बार, सैटरडे हो जाएगा ये आपका 4 बार। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 9 छुट्टी में कोई भी, जैसे अभी हमने 4 सैटरडे 5 संडे लिया, उल्टा भी तो हो सकता था, 5 सैटरडे 4 संडे, 9 छुट्टी चाहिए, ये 5 सैटरडे हो गया, देख लीजिए, तो सैटरडे के बाद ये संडे हो गया 4। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो टोटल आपके पास 2 स्थिति हो रही है, तो 7 में से 2, आंसर हो गया 2/7। ये 2 स्थिति हो जाएगी, आंसर रहेगा 2/7। अब 31 दिन वाले महीने पर आते हैं। 31 को अगर आप 7 से भाग देते हैं तो 7 गुना 4 28, 3 बचेगा। तो ये जो 3 बचेगा ये 5वीं बार आएगा, 5 टाइम्स, ये 5वीं बार, देख लीजिए, ये 5 बार आ रहा है, ये 5 है, ये 5 है, ये सब केवल 4 बार ही आएगा। तो इस केस में सप्ताह के किसी भी दिन को 5 बार आने की संभावना, जैसे शुक्रवार कहेगा मैं 5 बार आना चाहता हूं, मेरे लिए है तो सभी घर, 7 घर में जा सकते हैं, लेकिन अगर मुझे ये वाला मिल जाता तो मैं 5 बार आता, ये वाला भी मिल जाता तो 5 बार आता, ये वाला भी मिल जाता तो मैं 5 बार आता। तो 3 घर ऐसा है जो 5 बार मिल सकता है, 3/7, और बच गया 4 घर जो केवल 4 बार मिलेगा, ओनली 4 टाइम्स, ये 4/7 फिक्स चीज रहेगा। तो इस तरीके से आपसे एनी वीकडेज 5 टाइम्स 30, ये ध्यान रखिएगा 31 दिन वाले महीने में 3/7 है, वो 4/7 है। जनवरी महीना, जनवरी महीना 31 दिन का महीना है। 5 सोमवार मिलने की क्या प्रायिकता? 5 आपका 3 वाला जो था वो बच गया था, ये 3/7, और केवल 4 बार बृहस्पतिवार मिले, उसकी क्या संभावना है? तो ये 4 बचा हुआ है, 2/7। अब देखिए यही क्वेश्चन यहाँ जो हमने 30 दिन वाले में पूछा, 31 वाले में है। किसी कार्यालय में केवल शनिवार एवं रविवार को छुट्टियां हैं, अक्टूबर महीने में केवल 9 छुट्टियां रहने की क्या संभावना? फिर वही स्थिति होगी, सैटरडे आपका 4 बार मिलेगा तो संडे 5 बार मिल सकता है, या सैटरडे अगर 5 बार मिलेगा, संडे 4 बार मिलेगा। यहां पर सेट कीजिए, 5 और 4 लगातार भी मिलना चाहिए, तो ये रहेगा सैटरडे 5 और ये रहेगा संडे 4। तो अगर ये आपका 3 तारीख सैटरडे, 4 तारीख संडे, तो ये 9 हो गया। और आप यहां पर रखिए, इधर वाले केस में देखिए, सैटरडे 4 ही बार, 7 तारीख, तो 8 तारीख हो गया संडे, संडे 5 बार। तो 2 स्थिति ऐसी यहां भी बन जाएगी, तो इस केस में भी आंसर आपका रहेगा 2/7। अब आते हैं, कॉन्सेप्ट डे भी है, मंथ भी है, ईयर भी है, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है, कोई भी 5 बार आएगा या 4 बार, वो देखना है। मंथ का मतलब होगा कि 30 दिन वाला है कि 31 दिन वाला है, 28 या 29 वाला है, और यह भी ध्यान देना होगा लीप ईयर है कि नॉन लीप।
यानी अगर आपके क्वेश्चन में तीनों चीज का यूज हो रहा है तब की बात। आइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ट्यूजडेज इन मंथ ऑफ फरवरी? देखिए, फरवरी 28 दिन का होता है, नॉन लीप ईयर में 28 दिन है, और लीप ईयर में फरवरी जो है वह 29 दिन है। तो सबसे पहले हम नॉन लीप ईयर की बात करेंगे। इसका आने का चांस 3/4 और लीप ईयर का आने का चांस 1/4। इसमें एक बार भी नहीं आएगा, इसलिए ये 0/7, और 5 बार यहां पर जो होगा वो एक कंडीशन बनेगा, तो टोटल 7 में एक बार बनेगा। इसका वैल्यू 0 प्लस कीजिएगा, प्लस 1/28, आंसर 1/28 ये रहेगा। पहले हम ईयर वाइज सोचेंगे, लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। मंथ यहां फरवरी दे दिया है, इसलिए वो मालूम है मुझे कि मंथ फरवरी है, पता है वो इसमें 29 दिन का होगा, इसमें 28 का होगा। अब आया 5 बार आने की क्या संभावना? इसमें 5 बार एक बार भी नहीं बनेगा, इसलिए वो 0। इसमें 5 बार एक बार बनेगा, 1/7। इसलिए ईयर कॉन्सेप्ट भी है, मंथ कॉन्सेप्ट भी है, और आपका डे कॉन्सेप्ट भी है, तीनों यूज हो रहा है इसमें। अब ये और ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। किसी महीने, पहली बात कौन सा महीना नहीं मालूम, 5 रविवार मिलने की क्या प्रायिकता है? तो हम सबसे पहले सोचेंगे लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। लीप ईयर की संभावना 1/4, नॉन लीप ईयर की संभावना 3/4। पहले तो वर्ष डिसाइड करेंगे, इसके बाद इसमें होगा मंथ डिसाइड करना। 31 दिन का भी मंथ होगा, 30 दिन का भी होगा, और 29 का भी होगा। 31 दिन वाला होगा 7/12, ये 4/12, 1/12। उसी तरह से यहां भी चलेंगे, 7/12, 31 दिन वाला, 30 दिन वाला होगा 4/12, 28 दिन वाला होगा 1/12। जब 5 बार आने की बात करेंगे, 31 वाले महीने में 3 होता है, 3/7, 30 में 2/7, और 29 में 1/7। 7 × 28, 1 बचेगा। 30 को 7 से भाग देंगे, 2 बचेगा। 31 को 7 से भाग देंगे, 3 बचेगा। यहां भी आइए, 3/7, 2/7, यहां 1 भी नहीं रहेगा, 0/7। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है? अब एक एक करके सॉल्व। ये 1/4, इसमें 7/12 गुना 3/7, ये गुना ये। देखिए, तीनों चीज गुना होना चाहिए। पहले प्रोबेबिलिटी यहां ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी यहां, सेकंड प्रोबेबिलिटी यहां, और थर्ड प्रोबेबिलिटी यहां। 3 प्रोबेबिलिटी है, तब जाकर के ये कंडीशन बनेगा। हमने क्या किया, एक स्टेप पहले ही ले लिया, हमने 1/4 कॉमन ले लिए, क्योंकि ये तीनों में काम देगा। प्लस 4/12 इंटू 2/7 प्लस 1/12 इंटू 1/7। इधर में जब आइएगा 3/4, ये 7/12 इंटू 3/7 प्लस 4/12 इंटू 2/7, और इसके बाद प्लस 1/12 इंटू 0/7, ये होगा। सॉल्व कर लें, नीचे रहने दीजिए, काटिए नहीं अभी। 12 गुना 7 84 होगा, काटिएगा नहीं। 7 × 21, 4 दूना 8, 1 गुना 1, 21, 8, 29 और 1 30, तो 30, 4 गुना 12 गुना 7, इसका वैल्यू हुआ। इस तरफ आइएगा, 3/4, 7 × 21, 4 दूना 8,
तो ये 21 8 29, तो 3/4 गुना 29, 12 गुना 7। ये आपको यूज करना है। तीन से कट जाएगा, 3 हटा लेते हैं, ये 10 बार। 3 से हटा लीजिए, ये 4। इधर बच गया, देखिए 4 गुना 7 गुना 4, यहां भी 4 गुना 7 गुना 4, 16 गुना 7 112। ये वैल्यू है 10, ये वैल्यू है 29। 29 और 10 जोड़ेंगे, यानी ये कंडीशन आपका ला रहा था, ध्यान दीजिएगा, 29 बटा, एक कंडीशन ला रहा है 29 बटा 112, और ये कंडीशन ला रहा है 10 बटा 112। दोनों को जोड़ेंगे तो 29 10 39 बटा 112, ऑप्शन नंबर। इस एग्जाम्पल में तीनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। 3 स्टेप पर काम करना है। फर्स्ट स्टेप ईयर का है, सेकंड स्टेप मंथ का है, और थर्ड स्टेप जो है वो आपका डे का है। 3 स्टेप में काम हो। आज यहीं तक रखेंगे। तो ये आपका एक वैरायटी हो गया प्रोबेबिलिटी का। ऐसे ही आपको प्रोबेबिलिटी में एक दिन कार्ड्स का बतला देंगे, ताश के पत्ते का, एक दिन कॉइन्स का बतला देंगे, ठीक है। बाकी आपको डाइस का पहले बतला चुके हैं, इसलिए जो लोग अगर नहीं देखे होंगे तो एक वीडियो होगा, उसमें देख लीजिएगा। तो डाइस का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, और एक वीडियो और होगा प्रोबेबिलिटी पर, जो आपका जनरल कितने बनते हैं प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चंस आपके लिए, उसका वीडियो एक होगा, वह भी आप देख लें। आज यहीं तक, धन्यवाद।